नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि मोइत्रा। जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, तभी से दुनिया में भारत की चर्चा है। इसके साथ ही साथ दुनिया भारत की तारीफ भी कर रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, दुनिया के लोग कह रहे हैं। जी, मालदीव के विदेश मंत्री एवं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद रविवार को आधिकारिक यात्रा पर यहाँ पहुंचे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष एवं मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद का दिल्ली में स्वागत है। मालदीव के विदेश मंत्री की यात्रा राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की यहाँ की यात्रा के लगभग 1 माह बाद हो रही। सोलिह की यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, आवास और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के लिए 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे और अब विदेश मंत्री भारत दौरे पर। इसके साथ ही साथ विदेश मंत्री शाहिद ने क्या कहा, आप सुनिए। How do you look at India's role during this pandemic year? India was, as always, world's pharmacist. It reached out to many countries, and during my travels as President of the General Assembly, I have found that India reached not only to the neighborhood, but also as far as Latin America and the Caribbean and the Pacific. And India has really shown its human face of compassion. So what is the way ahead now? UNGA will be starting. What can we expect in this session? You will be heading straight away to New York sometime. Yes, so, and on 12th September, I will be relinquishing my position as President of the General Assembly. And on the 13th, my successor, the new President, President-elect Chaba Koroshi, will take office. I wish him all the best. तो सुना आपने क्या कह रहे हैं मालदीव के विदेश मंत्री और संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष। अगर उनकी बातों को सुने, वो कह रहे हैं कि कोविड-19 महामारी के दौरान अन्य देशों तक पहुंचने और उन्हें टीके उपलब्ध कराने के लिए भारत तारीफ के काबिल है। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने भारत को दुनिया का फार्मासिस्ट कहा। आगे कहा कि मैंने पाया है कि भारत न केवल पड़ोसी देशों बल्कि लैटिन अमेरिका और प्रशांत महासागर तक भी पहुंच गया। भारत ने वास्तव में करुणा का अपना मानवीय चेहरा दिखाया। इसके साथ ही साथ इस बयान से पाकिस्तान और चीन काफी परेशान है, क्योंकि चीन मालदीव को अपनी तरफ करने के लिए काफी कोशिश कर रहा है, लेकिन मालदीव भारत के साथ डट कर खड़ा है। इसके साथ ही मालदीव ने चीन के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर दी। जानकारों की माने तो जब OIC की बैठक हुई तो सभी मुस्लिम देश भारत के खिलाफ प्रस्ताव पेश करना चाहते थे, लेकिन मालदीव ही था जिसने मुस्लिम देशों को लताड़ा था। और अब मालदीव ने भारत और भारत के PM की तारीफ की। आप एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष एवं मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद की बात सुनिए। How do you look at India's role during this pandemic year? India was, as always, world's pharmacist. It reached out to many countries, and during my travels as President of the General Assembly, I have found that India reached not only to the neighborhood, but also as far as Latin America and the Caribbean and the Pacific. And India has really shown its human face of compassion. So what is the way ahead now? UNGA will be starting. What can we expect in this session? You will be heading straight away to New York sometime. Yes, so, and on 12th September, I will be relinquishing my position as President of the General Assembly. And on the 13th, my successor, the new President, President-elect Chaba Koroshi, will take office. I wish him all the best.